जहां भ्रष्टाचार पर बाबूलाल मरांडी का वार। आयकर छापे में 300 करोड़ रुपए बरामद हुए। कांग्रेस का ही नहीं, दूसरे दलों का भी पैसा है। उन्होंने कहा, पैसा कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक का है। सांसद धीरज साहू पर प्राथमिकी दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। पैसा कहां से आया, इसका पता लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ईडी से क्यों भाग रहे हैं, अब पता चल रहा है। और बाबूलाल मरांडी का वार, उन्होंने कई इल्जाम लगाए, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ईडी से क्यों भाग रहे हैं, अब पता चल रहा है। मरांडी ने कहा है, भ्रष्टाचार पर बाबूलाल मरांडी का वार। कुछ देर पहले उनकी पीसी चल रही थी, जहां उन्होंने कहा, आयकर छापे में 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और उसमें कांग्रेस का ही नहीं, दूसरे दलों का भी पैसा है। सबको अब सूचना में आप सब लोग आ गए। क्या आवाज नहीं है? आवाज ठीक है ना? चलो, विषय आप और उसमें से जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि संभवतः ये सीधा सिर्फ धीरज साहू का ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी या जो एनडीए गठबंधन है, उन सब लोगों के ये पैसे हैं। आप सबको ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन के साथ नाता आज से नहीं, वर्षों पुराना है। और एनडीए गठबंधन में भी जितना लोग हैं, उन सारे लोगों का भी रिश्ता नाता करप्शन की समान रूप से, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबको याद होगा कि झारखंड में भी पिछले दिनों जब ईडी ने छापा मारा तो उस वक्त भी ये पता चला था कि 1 करोड़ रुपया झारखंड में भी मिला। और यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो लोगों ने बताया कि उसके ठिकाने से भी कई पैसे कोई बिहार, मुजफ्फरपुर की ओर, उड़ीसा की ओर, भिन्न भिन्न राज्यों में वो सारे पैसे को यहाँ से वहाँ हस्तांतरित किया गया है। अब लगता है कि संभवतः वही सारे पैसे आज वो बरामद हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ये लोग लूटते हैं और लूट करके ये लोग उसी पैसा से नामी बेनामी संपत्ति भी लोग अर्जित करते हैं देश विदेशों में। और जानकारी तो यहाँ तक मिलती है कि एक सोना भी खरीद करके लोगों ने जमीन के नीचे गाड़ करके लोगों ने रखे हुए हैं। अभी कोई सामान्य घटना नहीं है कि बहुत बड़ी घटना है। मेरे समझ से हाल फिल के दिनों में जो इतनी बड़ी रकम नगद शायद और कहीं नहीं मिला था, ये अभी जो छापामारी में बरामद हुआ। एक और आप सब लोग देखते होंगे, एडी गठबंधन की ओर से बार बार ये कहा जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या और भी दल हैं, सब कहता है कि भाई बीजेपी हम लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट को लगा रखे। भाई आप तो बिल्कुल साफ है कि भाई क्यों ये लोग डरते हैं और क्यों ये लोग इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों के रुपया। बाकी के यहाँ तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है। और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस मामले को बिना विलंब किए धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
और उनके साथ कड़ाई से पूछताछ हो ताकि ये पता चल सके ये पैसा किन किन लोगों का है और भी लोगों ने कहां कहां पैसा को छुपा के रखा है, कहां कहां सोना चांदी या नामी बेनामी संपत्ति लोग अर्जित किए हैं, इला गढ़ करके लोग रखे हैं, ये सारी चीजों की जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।